आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है अल्टरनेटिव पर बेस्ड टाइप, यानी कि बारी बारी काम करने पर आधारित बेस्ड टाइप आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिलहाल आप लोग हेडिंग लगा लीजिए अल्टरनेटिव बेस्ड टाइप। अल्टरनेटिव बेस्ड टाइप। आज क्या करना है हम लोग अल्टरनेटिव पर बेस्ड किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बनाने का तरीका क्या होता है, आज तक कितने प्रीवियस ईयर पूछे हैं जो अलग अलग तरह के, तो सभी चीज़ों को मैं एक एक करके वन बाय वन में डील करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टरनेटिव पर किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आप यहाँ पे देख लीजिए। जिससे आपसे क्या बोला है कि ये किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में? 20। ठीक है भाई, 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में? 30 दिन में। ठीक है भाई, 30 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे। क्या मैंने? यदि बारी से दोनों एक एक दिन काम करे, एक दिन काम। कितना? एक दिन काम करते हैं। यदि ये कार्य प्रारंभ करे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? काम कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में पूरा होगा? मैंने क्या बोला? क्वेश्चंस मैंने क्या लिखा? मैंने बोला ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन काम करे। यदि एक कार्य जो है प्रारंभ करता है तो पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। ऐसे क्वेश्चंस को, ये अल्टरनेटिव पर बेस्ड टाइप है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे आप काम करते आए शुरू से लेके अंत तक, वैसे ही काम इसमें भी करना है कि नाम और पता के साथ आपको एक रो टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बना लेना है। ठीक है, अब हम जहां हल्का सा इसमें ट्विस्टिंग करेंगे वो लास्ट में करेंगे, वो जब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे करेंगे आप लोग को मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। फिलहाल इसमें इंक इसमें डाल दिया जाए। मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। तो क्या है ए,
तो मैंने ए लिखा, बी तो बी लिखा, आर को दो ही आदमी का नाम है, दो आदमी के नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मेट में तैयार किया। अब जो जो क्वेश्चंस बोलता है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। क्या बोला, ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो यहाँ पे क्या बाय 20। बी किसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 30 कर दिया। ठीक है, अब टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, तो यहाँ पे 3 या 2 के अनुपात में एफिशिएंसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये टोटल काम यानी क्या गया, टोटल यानी ये का एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ गया। अब यहाँ पे टोटल काम, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन टोटल काम यहाँ पे कितना दिया गया भाई, टोटल काम जो दोनों ये टाइम और इफिशियंसी को गुना करते तो टोटल काम कहलाता है। तो दोनों काम ये और बी दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जिससे करवाना टोटल कितना काम दिएगा भाई, टोटल काम कितना 60, तो 60 लिख दिए। किससे करवाना है आपको, ए और बी दोनों से करवाना है, तो दोनों से आपको भाग किया तो कितना गया 5 हो गया, तो 5 से इसको हम भाग करेंगे। ये वो इसको काट देंगे। ठीक है, इसको काट देना कितना 12 25 60, ये काम कितने दिन में 12 दिन में क्या अरे ए और बी दोनों मिल करके इस काम को 12 दिन में नहीं कंप्लीट करेंगे। 12 दिन जो है एक राउंड में 12 दिन का, अरे एक जो है 12 जितना दिन है जितना राउंड ये काम, एक राउंड बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे कितने राउंड करें, 2 राउंड करें, एक बार ये एक बार ये, कितना काम करेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 12 दे दिया गया, जितना राउंड आ रहा है 2 राउंड है, 2 आदमी 2 राउंड है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जिस ऑप्शन से में आपको दिया गया है 24, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे नहीं समझे, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। इतना तक तो इसको मिटाऊं क्या, नहीं मिटाऊं, इतना तक तो आपको अच्छी से पता है कि ये किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर। यहां से हम लोग इफिशियंसी 3:2 के अनुपात में निकाल सकते हैं, ये तो निकाल लिए। अब यहाँ पे बोला ये और बी दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ये और बी कितने काम करेंगे। तो क्या करें, ये और बी दोनों काम को मैंने कितना लिखा है, टोटल काम यहाँ पे कितना दिया गया 60। अब टोटल काम दिया गया 60 दिया गया है, किससे करवाना है ये और बी से, तो उसकी इफिशियंसी से आपको भाग कर दिए, बच गया 12। यहाँ तक तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन जो अभी तक बताया वही आया है, लेकिन यहाँ के बाद हल्का सा इसमें ट्विस्टिंग ये है, यदि आपसे वर्ड में सेंटेंस में बारी बारी से काम करे, ये वर्ड वाला यूज यहाँ पे कहीं भी आपको दिख जाए, तो आपको बस इतनी सी काम करनी है कि ये 12 का 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको कितना से मल्टीप्लाई, जितना राउंड चले कितना, एक और एक कितना 2, कितना एक इफिशियंसी ये वाला एक कितना 2 आ गया, तो 2 राउंड, एक आदमी एक राउंड में इतना काम हुआ, तो दूसरे राउंड में कितना होगा, 2 राउंड के लिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करें, 24 का आंसर हो गया। समझे नहीं समझे, समझ गए तो ठीक है, बहुत अच्छा। फिर से मैं इसी को नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैं इसे एडिट करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या बोला, मान लेते कि इसी को हम कर देते 40 और इसी को हम कर देते 60। ठीक है, 60 कर दिए। अब मुझे क्या करना है, 40 और 60, अब इसमें काम करते हैं, ये कार्य को प्रारंभ करता है तो काम कितने दिन में पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। जब भी कोई सेंटेंस बारी बारी से काम करे, अल्टरनेटिव वाला वर्ड यूज आए, तो कुछ लास्ट में आपको चेंजिंग करना बता रहा हूँ। जैसे बोला ये किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है, तो ये किसी काम को मैं 40 लिख किया, बी किसी काम को कितना 60 दिन में कंप्लीट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 60 कर दिया। तो टाइम हो गया, ये मेरा क्या गया इफिशियंसी हो गया, तो 3:2 के अनुपात में हो गया। तो यहाँ पे क्या टोटल काम तो ये और बी मिलके दोनों काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे भाई, तो टोटल काम कितना 6 दूना 12, टोटल काम कितना दिया है 120 आ गया। तो आपको किससे करवाना है, मुझे तो आप किससे करवाना है, ए और बी से करवाना है। तो ए और बी की इफिशियंसी से आपको भाग करना पड़ेगा, दोनों को इफिशियंसी जोड़ करके इससे भाग करना है 5। यदि 5 से इसको हम भाग कर दे 5 24 है ना, 5 दूना 24 कितना 24 आता है। ये 24 जो आ गया, ये तो यहाँ तक नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा उस तरह का सॉल्यूशन मैं यहाँ से लाया। अब यहाँ से जो बारी बारी वर्ड यूज किया, इसके लिए एक आपको और स्टेप लेकर के बढ़ना है। वो स्टेप आपको चाहे आपको समझिए, ट्रिक लीजिए, याद कीजिए, जो करना है कीजिए। आपको बस आपको इतनी सी काम करनी है, जितना राउंड ये एक राउंड कितना राउंड चल रहा है भाई 2 राउंड, बारी एक राउंड ही चलेगा, एक राउंड ही 2 राउंड, तो आपको 2 से इसमें गुणा कर देना है, जितना आएगा वही आपका आंसर। 24 दूना 48, तो 48 डेज क्या होगा, ये दोनों मिलकर के 48 दिन में काम जो है कंप्लीट करेंगे, ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 48 दिन में काम कंप्लीट हो गया। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है, अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते थोड़ा सा। जैसे ये ऐसा ही अल्टरनेटिव टाइप बहुत ही इजी वे है, हल्का सा टेक्निकल अप्लाई करेंगे तो आपसे मान लो आपसे यही बोला ये ये किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, और सी यहाँ पे करेगा फिर से मिल गया, और सी किसी काम के 20 दिन में पूरा करता है। सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, दिन में है ना। सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो यदि वे बारी बारी से काम करे तो यदि वे तीनों बारी बारी से तीनों एक दिन काम करे तो काम ये यदि काम ये आरंभ करता है तो काम कितना दिन में पूरा, तो तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा, तो तीनों मिलकर के इस काम को आरंभ करे तो तीनों मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में काम जो है पूरा करेंगे। ये हम लोग क्या गया क्वेश्चन हो गया। मतलब अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 की तरफ एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या करना है भाई, ये किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 40 लिखा। बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो 60, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 60 लिख दिया। अब आपसे बोल रहा है कि सी किसी काम को कितने दिन में, भाई 20 दिन में, तो 20 यहाँ पे लिख दिया। ये मेरा टाइम हो गया, और ये मेरा इफिशियंसी निकालने का तरीका मैंने क्या बोला भाई, इफिशियंसी निकालने का तरीका, तो ये तीनों का एलसीएम निकाल लेना है, और आपको प्रत्येक टाइम से आपको भाग करते जाना है, वही आपका जो एलसीएम निकालेगा। तो ये तीनों का भी मैं एलसीएम निकालता हूँ, बोला मैंने ये दोनों का एलसीएम मुझे क्यों नहीं, ये तीनों का भी हम एलसीएम निकालते हैं। 20 कॉमन 6 दूना 12, यानी ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। 120 4 तिया 12, ये 3 बार में 6 दूना 12, ये 3 में 6 दूना 12, इतना। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों का एलसीएम ये सबका एलसीएम निकाले तो 120 आए। 120 से मैंने इफिशियंसी निकाला, तो ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी कितना 6 आया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। आपसे बोले तीनों एक दिन काम करे, बारी बारी से कितने दिन काम करे, तो बारी बारी वाला बात को मैं बाद में अप्लाई करूंगा। फिलहाल मैं सिंपल क्वेश्चन तीनों मिल करके, यदि आपसे तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करता है भाई, तो मैंने क्या किया ए बी और सी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मुझे क्या टोटल काम कितना 6 दूना 12, टोटल काम बराबर दे दिया गया 120। कौन करता, तो ये बी सी तीनों कर रहा है, तो तीनों की इफिशियंसी से आपको भाग करना है। 6 और 2 8, 8 और 3 कितना 11, तो आप कितना 11 यहाँ पे लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले बदलने की कोशिश करना है, डेसिमल में नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो अगर 99 है ना, 10 के 110, यानी 10 के पहाड़ा में कितना 110, 10 के पहाड़ा में कितना 110 आ गया, फिर 110 आ गया, और फिर कितना 10/11, ये इतना काम बच गया। कितना इतना दिन में काम जो है कंप्लीट करता है। बेसिक क्वेश्चंस रहता तो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया गया भाई, क्वेश्चंस आपको दिया गया बारी बारी वाला बेस्ट क्वेश्चन देते। क्या करना है आपको, ये जो 10 दिया गया है, एक राउंड में 10 करता है, तो कितने राउंड चल रहा है, ये 3 राउंड चल रहा है, 3 आदमी है तो 3 राउंड चल रहा है, तो आपको 10 × 3 कर देना है। ठीक है, 3 कर दिए। अब इतना कितना, अब मेरे पास इतना काम 3 हो चुका, अब भी मेरे पास कितना 10 काम बच गया। 10 काम कौन करेगा, 10 काम पहले 10 काम है तो पहले 3 काम ये करेगा, 10 में से 3 और 3 काम कौन करेगा, ये करेगा, तो 3 को 3 काम ये करेगा। अब इतना कितना बच गया भाई, अब मेरे पास 10 काम में 3 काम तो ये कर चुका, अब बच कितना गया भाई, 10 काम में 3 काम यूज हो चुका, बच गया 7 काम। 7 काम में अब 2 काम कौन करेगा, बी करेगा, तो 2/, कितना करना पड़ेगा भाई, 2/2 प्लस करना पड़ेगा इसको। अब कितना 7 में से 2 काम तो यूज हो चुका, बच कितना गया 5 काम। 5 काम कौन करेगा, ये करेगा, 5 काम करेगा। इसकी क्षमता कितनी है भाई, 6 दिया गया, 6 इतना काम यहाँ पे करेगा। ये सबको सॉल्व करें तो इसको 10 × 3 कितना हो गया भाई, 30 हो गया,
प्लस यहाँ से एक 3 और 3 काटेंगे कितना, एक बार में यहाँ भी 2 और 2 काटेंगे कितना, एक बार में आ गया, यानी कि 1 प्लस 1 और एक कितना 5/6, तो इसको 5 बाय हम 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सब कुछ 30 31 32 यानी कि 32.5/6 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यही आपका आंसर समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो बार 3/3 लिखा, ये वाला पोर्शन लिखा, मैं बार बार एग्जाम में कोशिश करूंगा, फर्स्ट टाइम है इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट बार में मैं एक एक करके मैं लिखते जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, यानी समझने में यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको और बताता हूँ, क्योंकि ये अल्टरनेटिव काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो काफी इजी भी है। यहाँ तक तो मैंने बोला कि यहाँ तक आपको सबको निकालने के लिए आता है, क्योंकि सिंपल से लेके शुरू से लेके अंत तक मैं यहाँ तक काम बताते आया हूँ। अब यहाँ के बाद जो भी खेला, ये भी खेला आने वाला है, खेला क्या अप्लाई करना चाहता हूँ भाई, ये जो 10/3 ये देखती ना, ये बारी बारी से वर्ड यूज किया, मतलब एक बारी, मतलब एक राउंड में इतना काम हुआ है, एक राउंड में इतना काम, एक राउंड में इतना काम हुआ, तो कितना राउंड, 3 राउंड चल रहा है, क्योंकि एक दिन ये करेगा फिर छोड़ देगा, एक दिन ये करेगा फिर छोड़ देगा, एक दिन ये करेगा फिर छोड़ देगा, 3 राउंड चल रहा है। 3 राउंड के बाद पारी घूरता है, तो 3 राउंड, जितना राउंड चलेगा उसको 3 से हम गुना करेंगे, प्लस ये कितना 10, अब कितना 10 काम मेरे पास कितना बच गया, 10 काम कौन करेगा भाई, 10 काम कौन, 10 काम बचा हुआ, उसमें से ये 3 की इफिशिएंसी से करेगा, 3 काम कट गया, 3/3 हो गया, तो बच गया 1, फिर कितना बच गया 7 में से 2 काम तो ये कर, 2 काम कौन करेगा, ये करेगा, तो बच गया कितना 5 काम कौन करेगा, ये करेगा, 5 काम करेगा, इफिशिएंसी है 6, तो इतना, इसको सॉल्व करो, वही आपका जो आंसर हो गया, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 चलेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव टाइप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी इजी है, कहीं आपको हल्का सा समझना है इसको, ठीक है। मैं इसी को थोड़ा सा इलिब्रेट करता हूँ। ये किसी काम को मान ले, ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी किसी काम को कितना 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी किसी काम को जो है 30 दिन में जो है कंप्लीट कर सकता है। तो यदि वे बारी बारी से तीनों एक दिन काम करे, तो ये कार्य आरंभ करता है, तो तीनों तो कितने दिन में मिलकर ये काम जो है कंप्लीट होगा। यहाँ पे यदि यहाँ पे काम क्या बोले, ये आरंभ करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये BC क्वेश्चन से मतलब नहीं इनको। अब मुझे सॉल्व करना है, क्या बोला, ये किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में कंप्लीट, तो 10 दिन, बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट, तो एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे चला, ठीक है। बी किसी काम को 20 दिन में, तो बी, सी किसी काम को कितने 30 दिन में, बोला कि 30 कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ टाइम आ गया, तो यहाँ से इफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। ये तीनों का एडिशन कितना आ गया 60 आ गया, ये कितना 6 बार में हो गया, 20 दिया 60 और 30 दूना 60, ये कितना टाइम और इफिशिएंसी में निकाल गया। यहाँ से निकालने के बाद ये बी सी तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे वो आपको निकाल लेना है। तो ये बी सी कितना टोटल काम कितना दिया गया, टोटल काम यहाँ पे दिया गया 60, कौन करेगा, ये बी सी तीनों करेगा, तीनों का इफिशिएंसी से हम लोग भाग करेंगे, 6 3 9 9 2 कितना हो गया, ये 11 हो गया, कितना आ गया, ये 11, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आ गया मेरा 11, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था क्या, नहीं, ठीक हो जाएगा, मान लो ये तीनों क्या 11 हो गया। अब ये इसको हम लोग भाग करेंगे, भाग करें 11 5 55, कितना 11 5 55, 5/11 इतना दिन में कंप्लीट करता। अधिक क्वेश्चन बारी बारी वाला नहीं किया था, तो यदि बारी बारी वर्ड किया तो यहाँ पर एक स्टेप आपको क्या और बढ़ना पड़ेगा, वो स्टेप क्या है, यहीं से आपको खेला शुरू होता है। शुरू क्या देखिए, यहाँ पे 5/11 दिया गया है, तो ये 5 जो किया है वो एक राउंड में किया है, तो कितने राउंड यहाँ पे आ गए भाई, यहाँ पे 3 राउंड चल रहा है, एक दिन एक दिन ये कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, उसके बाद फिर रिपीटेशन, यानी कि 3 के बाद रिपीटेशन, तो कितने 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये कितना 5 काम अभी भी मेरा बचा हुआ है, 5 काम कौन करेगा, तो पहले तो 6 करेगा, यानी 6 की इफिशिएंसी है, 5 की इसकी क्षमता है, और ये कितना 6 की इफिशिएंसी करेगा, 6 यहाँ तो कट नहीं रहा है, यानी कि ये नीचे हो गया, तब तक इसको लिखना है जब तक नीचे कम नहीं, जब तक ऊपर कम ना बच जाए। इसी को आप सॉल्व करेंगे, 5 दिया 15, तो 15 करेंगे 5/6, इतने दिन आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, कोई दिक्कत, यानी 15.5/6 आपका क्या हो गया आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलो हम ना, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन सेम ही देखें, सेम ही क्वेश्चन बार बार देखेंगे, काफी टाइम टेकन जाएगा आपको, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझा पाऊँ। ये किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी जो है 30 दिन में जो है पूरा कर सकते हैं, यदि वे बारी बारी तीनों से काम करें।
यदि वे बारी बारी से एकल दिन काम करे। नहीं, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको एडिट करता हूँ, ठीक है, एडिट करना, मैं एडिट थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ इसमें। यदि वे बारी बारी से, यहाँ पे ईटा दिन तक काम करे, यदि पहला दिन केवल एक काम करे, यदि पहला दिन केवल ए काम करे, दूसरा दिन उसकी मदद बी करता है, दूसरा दिन उसकी मदद बी करता है, एंड तीसरा दिन केवल बी और सी मिलके काम करते हैं, काम करते हैं, तो सभी लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, ये मैं क्वेश्चन लिखा। अब इंक डालने के बाद इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। समझे? अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्या क्वेश्चंस में क्या बोला, एक बार से मैं पढ़, क्या बोला, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बोला यदि वे पहला दिन ए अकेले काम करता है, दूसरा दिन उसकी मदद बी करता है, तीसरा दिन बी और सी करता है, तो बोल रहा है कि तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करें। सॉल्व करने का बिल्कुल वही तरीका, तो वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपसे बोल रहा है कि ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ये टाइम हो गया, तो टाइम का हम इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए सबका एलसीएम 60, तो ये 6 बार में 20 के पहाड़ा में 3 बार में 3 दूना 6, यानी सबका इफिशियंसी। अब यहाँ से क्या करना है, ए बी सी निकालना, ए बी और सी की इफिशियंसी मुझे निकालना है। ये बी सी तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेंगे, टोटल काम कितना दिया भाई 60 दिया गया। ये काम कौन करेगा, ए बी सी दिया, लेकिन काम में ये काम किससे करवाना है, ए बी सी से करवाना है, नहीं है। ये काम मुझे ए बी सी से नहीं करवाना, ए बी सी की इफिशियंसी से भाग कर देंगे। फिलहाल इसमें ये काम किससे करवाना है, तो यहाँ देखिए किससे करवाना है। यानी क्या बोला, देखिए यदि पहला दिन, यदि क्या बोला, यदि पहला दिन यानी कि फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, फर्स्ट दिन केवल ए काम कर रहा है। सेकेंड, दूसरा दिन में कौन कर रहा है भाई, दूसरा दिन सेकेंड रोड में कौन, दूसरा दिन में उसकी मदद बी करता है, यानी ये तो कर रहा था, मदद कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब तीसरा दिन में कौन काम कर रहा है, इसका तीसरे दिन में कौन कर रहा है, तीसरा दिन में बोल रहा है बी और सी मिलकर काम करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर के इस काम करते हैं। तो यहां से मुझे
यहाँ से इसका वैल्यू यानी इफिशियंसी का वैल्यू आपको पुट करना है पर दिन। ये की इफिशियंसी कितना है 6, तो 6 यहाँ पे दिया गया। बी की ओके ये और बी मिलकर काम कर रहा है, मतलब ए और बी की इफिशियंसी दोनों जोड़े कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब आता है बी और सी की इफिशियंसी कितना है 5 आ गया। तो मुझे काम किससे करवाना है, ये सबसे करवाना। मैंने क्या बोला, टोटल काम कितना लिखे भाई, ये लिखे 60, कितना लिखे 60। अब किससे काम करवाना है, किससे काम, ये सभी से मुझे काम करवाना है भाई। तो किससे भाई, जिससे काम करवाना है उसकी इफिशियंसी से मुझे भाग करना है। तो मुझे ये तीनों से फर्स्ट सेकेंड थर्ड किससे काम करवाना है, फर्स्ट डे काम कर रहा है सो, सेकेंड डे काम कर रहा है सो, और थर्ड डे काम कर रहा है सो, ये सभी से मुझे क्या करवाना है, काम करवाना है। तो टोटल काम लिखे, जिससे काम करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग करेंगे। तीनों की इफिशियंसी अब जोड़ दिया, कितना ये गए, ये 6 5 15 और 5 20, यानी कितना, तीनों की 20 से आपको क्या करना है, 20 से आपको भाग करना है। इसको भी हम लोग काट के छोटा करते तो कितना आ जाएगा भाई, 20 दिया 60, यानी कि 3 दिन आता है। ये 3 जो है एक राउंड में 3 काम हो रहा है, तो कितना दिन काम करना पड़ेगा भाई, एक राउंड 3 जो है एक राउंड, एक ROUND, यानी एक राउंड में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। ऐसे से कितने राउंड चल रहे हैं, 1 2 3, तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आता है भाई, 3 से मल्टीप्लाई आपको करेंगे तो यहाँ पे 9 आता है। तो 9 दिन में ये सभी काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 9 दिया रहेगा वही आपका जो आंसर होगा। समझे, बिल्कुल समझे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बात। अरे कहने का मतलब ये तो बात निकल, जिससे आपको काम करवाना है, यहाँ तक निकल के, यहाँ से निकलने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से मिलने वाला है आपसे। कि टोटल काम कितना दिया गया 60, तो 60 किससे काम करवाना है, तीनों से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से काम करवाना। तीनों 5 दिन ये काम कर, 2 दिन तो बी कर, 3 दिन BC कर रहा है, तो सभी की इफिशियंसी मैं लिखा। और जिससे ये तीनों दिन से काम करवाना, तीनों की इफिशियंसी को जुड़ के इससे हम भाग कर दिए, बच गए 3, यानी कि एक राउंड में इतना 3 काम हो रहा है। तो कितना राउंड हुआ भाई, 3 राउंड, 1 2 3, तो 3 से आपको गुना करेंगे, सॉल्व किए तो वही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे तो इसी को फिर समझाते हैं अच्छे से अगले क्वेश्चन के थ्रू। समझे नहीं समझे, जिनको जो भी समझे बहुत अच्छा, जो नहीं समझे उसको मैं अलग क्वेश्चन, माने क्वेश्चन से ही देगा, अगर चेंज करूंगा मैं। जैसे क्वेश्चन मैं चेंजिंग करूंगा, थोड़ा सा समझा रहा है कहानी। देखिए आपसे क्या बोला, ये किसी काम को 10 दिन में, यानी ये किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम कितना 40 मिनट, ठीक, सी किसी काम को 40 दिन में जो है पूरा कर सकता है। यदि पहला दिन ए काम करता है, ठीक, पहला दिन ए काम करता है, दूसरा दिन बी, दूसरा दिन खाली बी काम करता है, दूसरा दिन बी काम करता है, तीसरा दिन बी और सी मिलकर काम करता है, बी और सी मिलके काम करते हैं। तो सभी लोग इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो मैंने बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बोला, पहला दिन ये, पर ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट, तो 10 लिखे। बी किसी काम को कितना 20 दिन में कंप्लीट, तो 20। सी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट, तो मैंने 40 लिख लिया। ये टाइम निकल गया, तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी निकालना, एलसीएम तीनों का निकालेंगे तो आता है 40 से कितना, ये 4 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में आ गया। अब यहाँ से निकालना है किससे आपको काम करवाना है भाई, सभी से। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड में, पहला राउंड में कौन काम करेगा, फर्स्ट राउंड में कौन काम करता है भाई, फर्स्ट राउंड, यानी फर्स्ट राउंड में कौन काम करता है, फर्स्ट राउंड में केवल ए, तो ये लिखे। सेकेंड राउंड में कौन कौन काम करता है, सेकेंड राउंड में केवल बी, तो बी लिखे। थर्ड राउंड में कौन कौन काम करता है भाई, थर्ड राउंड में बी और सी ना, तो बी और सी लिखे। सबका वैल्यू आपको ए का मान, ए की इफिशियंसी कितना है 4, तो आप यहाँ पे 4 लिखिए। बी की इफिशियंसी कितना है, तो 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए। बी और सी की इफिशियंसी 2 रे कितना है 3, तो यहाँ पे क्या करना आपको 3 लिखिए। ये जो है ए बी, यानी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड वाले की इफिशियंसी यहाँ पे निकल के आ गई। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा सारे क्वेश्चन, तो बोला कि तीनों, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों, ये तीनों राउंड में कितना काम कंप्लीट होगा, सो आपसे पूछ रहा है, यानी काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। टोटल काम कितना दिया गया है 40, तो आप 40 किससे काम करवाना, इससे। तो ये सबका इफिशियंसी कहाँ पे, ये सबका इफिशियंसी यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको क्या करना है कि थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं, 9 2
9 चौके 36, 4 बार में कितना आ गया भैया, तो 36 आ गया। 36 4 बार में कितना 36, फिर बच कितना गया भाई 4, 4/9 इतना काम मेरा हो गया। ये जो आया है ये वाला मेरा कितना, ये मेरा फर्स्ट राउंड में सब कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट राउंड में ये राउंड है, ये जो आया कितना राउंड, ROUND, ठीक है राउंड। अब मुझे यहाँ पे क्या समझना मुझे, पे ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिखे। एक राउंड में 4 काम होता है, तो ऐसे ऐसे कितने राउंड, 1 2 3 राउंड, तो आप कितना 3 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब बच कितना गया, 4 काम बच गया। ये 4 काम कौन करेगा, तो 4 काम में से 4 काम यही कर दिया, 4 काम बचा हुआ था। 4 काम स्टार्टिंग काम कौन करता है, ये करता है। तो ये 4 से 4 को भाग कर देंगे, इसे कटे कितना 1 बार में, यानी कि 4 तिया 12, अरे कितना 13 दिन में इतने काम जो है कंप्लीट है, कितना 13 दिन। तो 13 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हल्का हल्का ट्विस्टिंग क्वेश्चंस। ये अल्टरनेटिव टाइप काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आता समझने में, आ रहा होगा। अब मैंने क्या बोला, ए किसी काम, अब क्वेश्चन को हल्का मैं चेंज करता हूँ, क्या ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि पहला दिन ए और बी काम करे। यदि पहला दिन ए एंड बी काम करे, दूसरा दिन ए एंड सी काम करे, तीसरा दिन बी काम करे, और चौथा दिन बी और सी काम, चौथा यहाँ पे क्या है, चौथा चौथे दिन बी और सी मिलकर के काम करे। तो सभी लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जो बोला आपको क्या बोला, ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट, तो ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी किसी काम को कितना 20 दिन में कंप्लीट, तो 20 मैंने लिखा। और बोला सी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट, तो 40। यहाँ ये टाइम हो गया, यहाँ से इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे, तीनों का एलसीएम 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 4 करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे। अब यहाँ से आगे क्या बोला, इतना तक तो काम हो गया। अब बोला है पहला दिन ए और बी काम करे। फर्स्ट डे कौन करा भाई, बोल रहा है कि फर्स्ट डे, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, ए और बी ना, ए और बी काम करे। सेकेंड डे कौन काम कर रहा है, सोचा मुझे। सेकेंड डे बोल रहा है ये पहला दिन ये, दूसरा दिन ए और सी काम करे, तीसरा दिन कौन काम कर रहा है, थर्ड दिन कौन कर रहा है, ए बी दूसरा, तीसरा दिन केवल बी कर रहा है तो बी करो। चौथा दिन कौन काम कर रहा है इसे बताओ। चौथे दिन में बी और सी काम करे, ठीक है। इसकी इफिशियंसी का आपको लिखना पड़ेगा, ए और बी की इफिशियंसी जोड़ेंगे तो 6, बी ए और सी की इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो कितना गया भाई 5, बी की इफिशियंसी 2 और बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ गया 3। ये मैं निकल गया। अब आप काम किससे करने बोला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में कितना काम करेगा। सो भाई मुझे पता करना टोटल काम कितना दिया गया 40। किससे आपको करवाना, ये सबसे करवाना। तो ये सबकी इफिशियंसी कितनी दी गई है, तो ये सबकी इफिशियंसी इतना दिया, सभी को जोड़ोगे 6 और 5 कितना 11 और 5 कितना, सॉरी 6, ठीक है। तो 6 और 5 11 और 5 कितना के भाई 16। इसको 16 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना। भाग कर दीजिए भाई, भाग करने का
16 का 16 32, 16 तिया 48, 16 दूना 32, 32 आ गया 8/16। इसको काट के छोटा करेंगे 8/16 को, तो 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इतना आ गया। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि कितने राउंड में काम, ये तो मेरा इसको साइड पर छोड़ दूं। अब आपसे बोल रहा है कि जिससे काम करवाना है उसकी पीछे भाग गए, तो मेरा इतना आ गया। अब ये 2 आ गया, कितना राउंड में काम किया भाई, एक राउंड में, माने एक राउंड में 2 काम होता है, तो कितना राउंड काम चला, 1 2 3 4, तो आपको 4 से यहाँ पे गुना करना है, हो गया प्लस। अभी कितना, एक काम बचा है, अभी दोनों से एक काम बचा है, एक काम कौन करेगा, एक काम कौन करेगा भाई 4, यानी एक काम कौन करेगा, ये 6 करेगा। कितना, एक काम कौन करेगा, 6 करेगा, तो यहाँ पे क्या 6, यानी ये काम बचा हुआ है, किस कौन करेगा 6, तो यहाँ पे आपको 6 लिख दिए। तो यहाँ पे 4 दूना 8 लिखे और 1/6 इतना दिन में काम जो है कंप्लीट, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे, मैंने बता अल्टरनेटिव पर बेस्ड प्रीवियस ईयर मतलब कि क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इतना काफी है कि और एग्जाम्पल काफी है, वीडियो काफी लंबा होगा, ठीक है, इतना बाय बाय। अब मैं क्या करूंगा, अगले सेशंस में मैं आज तक अल्टरनेटिव पर भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए जो अलग अलग तरह के होते हैं, आपको समझाने के लिए काफी उतने क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगा, सभी को एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।